ज्ञानप्रदायकाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। मॉर्निंग जो साधना हम लोग कर रहे हैं उसमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो प्रथम स्कंद का 21वां अध्याय है सुखदेव गोस्वामी जी का प्रकट होना, है ना। तो पिछली बार भी हमने कुछ पहले श्लोक से पढ़ा था। आज का हमारा 22वां है श्लोक। उससे पहले आप यहीं बने रहें जहाँ हैं। मैं आपको 19वां 20वां थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि जब परीक्षित महाराज ने 18वें और 17वें में प्रश्न किया कि इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास पर बैठ गए 18वें श्लोक में, और स्वर्गलोक के सारे देवता जो है उनकी प्रशंसा करने लगे, और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार से सुनना चाहता हूँ। तो वहाँ एक साधु साधु इति सभी परीक्षित महाराज के निर्णय को सराहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उन्होंने अपना अनुमोदन किया, और इस प्रकार जो है ऋषि मुनि जो है जो कि लोगों का कल्याण करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, तो उसमें भगवान के गुणों के अनुसार स्वयं ही गुण आ जाते हैं, और वो सभी प्रसन्न हुए सब, है ना। 20 में मुनियों ने कहा कि आपने जो परंपरा का ही पालन किया हुआ है ना, क्योंकि आपके यहाँ एक से एक भगवान के भक्त हो चुके हैं और जो राजगद्दी पर रहे हैं लेकिन निर्लिप्त भाव से रहे हैं। तो मुनियों ने कहा हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप है जो अपना सिंहासन है जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, असपत्नी, मतलब कि गीता जी में जब बोल रहे हैं, अर्जुन भी बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए इंद्र के समान में वैभव हो और असपत्नी मतलब कोई कॉम्पिटिटर ना हो, उसका भी राज मेरे को मिल जाए तो भी ये तो मेरे लिए खून से सना हुआ है, गीता जी में बोल रहे हैं। तो वहां पे भी भगवान ने जब उनको बोला कि कुता कल्मषम पुत्र, हे पार्थ जो है तुम जो है कहाँ तुम ये कल्मश तुम्हारे अंदर आ गया कि तुम लड़ना नहीं चाहते हो। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान जब पार्थ बोल रहे हैं और भरतवंशी दो शब्द उनको बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे मित्र, इस प्रकार से तो तीन चार प्रकार से वो उनकी कुल परंपरा उनको याद दिला रहे हैं कि तो प्रथा के पुत्र हो, हैं, और भरतवंशी हो, महाराज भरत के वंश में आ रहे हो, और मेरे मित्र हो, तो तुम्हें अंदर ये कलमश कहाँ से आ गया। तो भगवान उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं कि आपकी लीनियज बहुत हाई रही है और उसको कलंकित मत कीजिए। क्योंकि जो सम्मान, अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान किया जाए तो वो तो मृत्यु से भी बुरा होता है, तो इसलिए इसको वो मत कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए वो ये इस प्रकार से कह रहे हैं ऋषिगण कि जो असपत्नी राज्य की बात अर्जुन कर रहे हैं कि कोई भी राइवलरी ना रहे, वैसा ही राज्य आपका है यहाँ पे, और राजाओं के मुकुटों से सुशोभित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्रीय यज्ञ किया है महाराज पर युधिष्ठिर महाराज ने, तो सभी राजाओं से टैक्स उन्होंने वसूला है बाकायदा, तो सभी उनके अंडर में है। तो आपके लिए बड़ा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और फिर कहा 21वें श्लोक में, हम तब तक रहेंगे जब तक जो है आपका ये मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाता। हम यहाँ तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को नहीं लौट जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है, जब तक वहां तक नहीं चले जाते। तो ये जो कोई साधारण ऋषि नहीं है, इसमें सभी लोग आए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो कि अब 22वें और 23वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, जो कि ब्रह्मलोक से आए हैं, है ना, मतलब कि पूर्णतः मुक्त है वो।
उनका एक ही काम है भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, है ना? ब्रह्मा जी के सानिध्य में रहकर वेद नारायण साक्षात वहां विराजमान है, तो वो लोग भी यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि भगवान के संग से बढ़कर भगवान के भक्तों का संग होता है। क्योंकि उसी में हम भगवान के गुणों का अनुभव कर सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं एक बात, और भगवान की सेवा कर सकते हैं। 22वां श्लोक जो आज का हमारा श्लोक है। आश्रुत्य तदृशी गणवचा परीक्षित समम मदुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभासतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। आश्रुत्य, जब ऋषियों ने जो कुछ कहा तो उसको सुनकर, ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में क्या है? अति मधुर। समम मधुच्युत, है ना? अति मधुर है वो, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। आश्रित ये सुनकर, इन्होंने सुना जब महाराज परीक्षित ने, हम शब्दार्थ और पढ़ते हैं, ऋषिगण बचा, ऋषिगणों के जो वचन थे उन्होंने साधु साधु कहा और कहा कि आपके लिए परंपरा के अनुरूप ही है और आपने बहुत उत्तम निर्णय लिया है जो कि आप यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर महाराज परीक्षित ने समम मधु मधुच्युत, समम मतलब कि यहाँ निष्पक्ष, जिससे कि परम कल्याण हो ऐसा, और मधुर वाणी, मधुरता पूर्वक, क्योंकि सत्य भी ऐसा प्राय कहा गया है, सत्यम प्रीति पूर्वक, क्योंकि सत्य भी बोलना है तो प्रीति पूर्वक हमको बोलना चाहिए। प्रीति पूर्वक मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि सही बोलने के लिए सही बोलना है, सामने वाले कल्याण होना चाहिए। तो यहाँ तो कल्याण हो ही रहा है और भगवान की वाणी का अनुसरण कर रहे हैं ऋषिगण, तो वो स्वाभाविक रूप से मधुर रूप में है। और क्या है? गुरु अव्यलीकम, और क्या है कि प्रकाशित करने वाला है, गंभीर है, और अव्यलीकम सर्वदा सत्य है, मतलब कि उसमें कहीं से भी लीक से हटकर के चीजें नहीं है, पूर्णतः जो सत्य रहता है वही चीजें हैं। अभाषत, पास्ट काल में कि उन्होंने कहा, ये तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? अभिनंद्य युक्तान, भली भांति उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया महाराज परीक्षित ने। शुश्रूषमाण चरितानि विष्णु, क्यों? क्योंकि ये सब जो है भगवान के चरित को सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक, यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था, अव्यलीक था। और अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से ऋषियों को, महर्षियों को अभिनंदित किया कि आप यहाँ आए और आपकी प्रेरणा से जो है, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पूछा था कि मेरा निर्णय कैसा है ना, मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जो हमने पहले चर्चा की रही थी। तो उन्होंने कहा कि साधु साधु आपका निर्णय बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। तो उन्होंने अपने गुरुओं का, साधु संतों का, और जो परंपरा में उनसे बड़े थे, आध्यात्मिक रूप से अगर कहें तो महाराज परीक्षित उनको बड़े मानते थे, है ना? और जो राजा का धर्म है कि साधु संतों का हमेशा सम्मान करना, उसके अनुरूप तो हर प्रकार से महाराज परीक्षित, क्योंकि क्या है, शील गुण संपन्न है, उनके जब हम गुण पढ़ते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह वो शीलवान है, तो वो शील का उन्होंने पूर्णतः पालन किया। अब हम 23वां भी है आज का श्लोक पढ़ लेंगे, है ना प्रभु? जी प्रभु। 23वां ठीक है या फिर मतलब कुछ और पढ़ कर सकते हैं सकते प्रभु। हैं प्रभु जी। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहात नामूत्र च कश्चनार्थो ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। समागता सर्वत एव सर्वे, सब लोग आ गए हैं, समागता सब आ गए हैं, जिन जिनकी इच्छा थी, जो जो सोच रहे थे कि ऐसा अवसर आएगा, क्योंकि ऐसा अवसर यकायक नहीं आया है कि यकायक पता पड़ा कि महाराज परीक्षित को जो है श्राप दे दिया है
और जो है अब वो जाने वाले नहीं ना। ये पहले से निर्धारित था कि भागवत जो है सुखदेव गोस्वामी के मुख से अवतीर्ण होगी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का जन्म ही इस कारण हुआ है कि सुख के मुख से जो गलत फल है, जो कि सभी सार है इसका, वो कैसे निकले। तो व्यास जी ने तो चलो लिख दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब वो निकले, जो कि लीला में प्रविष्ट हैं, तो वो पहले से ज्ञात है सबको। तो इसलिए जो है आ रहे हैं सब। ऐसे ही भीष्म पितामह के केस में है कि वो 6 महीने तक वहां पे, 6 महीने नहीं, मान लीजिए वो 2 महीने या 48 दिन के करीब, जितने भी दिन वह सैया पे रहे, तो सबको पता था कि भीष्म पितामह जब जाएंगे तो भगवान आएंगे और भगवान इनको दर्शन देंगे और युधिष्ठिर महाराज को लाएंगे, और तब भीष्म पितामह गूढ़ अर्थ जो है बताएंगे। है तो इसी प्रकार समागता सर्वदेव सर्वे, एकत्रित हुए सर्वथा सभी दिशाओं से, सभी लोग ऊपर नीचे सभी दिशाओं से, ये जो 10 दिशाएं वहां से, तो इस 10 दिशाओं में क्या हुआ कि ऊपर के लोग, है ना, 8 दिशाएं तो हम लोग मानते हैं, और ऊर्ध्व और अध, ये जो 2 दिशाएं और हो गई, तो ऊपर के लोगों से और नीचे के लोगों से सभी आए। एव सर्वे वेदा परम ज्ञान यथा मूर्तिधरा, जैसे मूर्तिधरा मूर्तिमंत जिस प्रकार से है ज्ञान, उस प्रकार से त्रिपृष्ठ, मतलब कि भगवान जी का, ब्रह्मा का लोक, जो 3 कैटेगरी में जैसे हम डिवाइड कर दिया, ऊर्ध्व मध्य और अध, तीनों लोकों से ऊपर स्थित है ना। ऊर्ध्व मतलब के स्वर्ग लोग, जिनको हम कह रहे हैं भू भुव स्व मह जना तप, है ना, तो जो एकदम टॉप का है, वो ऊपर का सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, तो उसको यहाँ पे इन तीनों कैटेगरी इसमें नहीं रखा है, उसको ऊपर से ऊपर ही माना है। उसका कारण क्या है कि वो पूर्णतः सत्य लोक है, वहां जो है वो लोग ध्यान तपस्या कीर्तन इत्यादि के लिए ही रुके हुए हैं। और जैसा कि छठे स्कंद में हम पढ़ते हैं कि जब महाप्रलय होती है और ब्रह्मा जी की आयु भी पूर्ण होती है, तो वो पूरे के पूरे लोक के जो वासी हैं वो धाम चले जाते हैं, वो पूरा का पूरा लोक एज इट इज धाम चला जाता है। नहीं यह इस संसार में, अथ तत्पश्चात न ना तो अमुत्र अन्य जगत में, चा भी कश्चिन कोई अर्थ हित स्वार्थ हृते के अतिरिक्त पर अन्य अनुग्रह कृपा आत्मशीलम अपना स्वभाव। इसके अतिरिक्त और कोई परम कल्याण का विषय नहीं हो सकता भगवान की कथाओं का, जो यहाँ पे अब होने वाला है। राजा ने कहा, हे महर्षियों, अभिनंदन किया जैसे कि महर्षियों का, तो किस प्रकार अभिनंदन किया। हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ कृपा पूर्वक एकत्रित हुए हैं। समागता सर्वथा एव सर्वे, आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे, वेद स्वरूप हैं आप। मूर्तिधरा मतलब कि जो मूर्तिमान अगर ज्ञान कहीं है तो वो आप ही लोग हैं। तो आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। और कहाँ के निवासी हैं? जो तीनों लोगों के ऊपर के लोक सत्यलोक के वासी हैं। जो वेद हैं या परम ज्ञान है वो एक्चुअली सत्यलोक में जैसे निवास कर रहा है, तो वही आप लोग भी वही मूर्तिमान रूप में यहाँ पे आ गए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। ज्ञान फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है। ऋते परानुग्रह आत्मशीलम, ऋते मतलब कि सत्य है एकदम से, है ना, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो आपका जो स्वभाव है वो क्या है? दूसरों का कल्याण करने के लिए ही है। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। नेहात नामुत्र च कश्चन अर्थ, और कोई अर्थ नहीं है आपका, और कोई प्रयोजन नहीं है। नामुत्र, ना तो यहाँ कोई प्रयोजन है, नामुत्र, है ना। नामुत्र मतलब कि ना तो यहाँ यह जैसे पहले वर्ड आया है, नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ, न यह अथ न अमुत्र न कश्चनार्थ, न यह, ना तो इस संसार में आपकी कोई इसके अतिरिक्त और प्रयोजन है, अथ न अमुत्र, और ना ही अन्य जगत में, च कश्चनार्थ, और कोई अन्य अर्थ कोई प्रयोजन नहीं है आपका, सिवाय ऋते,
क्या है, सिवाय क्या प्रयोजन है आपका, ऋते परानुग्रह आत्मशीलम, कि आप जो है परानुग्रह दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए ही जो है आप है आत्मशीलम, मतलब ये आपका स्वभाव है, ये जो शील है तो जो है वो आपका ऐसा स्वभाव है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित उनको बोले, समागता सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिराद मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे नेहाथ नामुत्र च कश्चनार्था, और कोई आपका अर्थ नहीं है, ना नेहाथ, ना यहाँ इस जगत में, ना अन्य किसी जगत में। तो ये है ना, जैसे गोपी गीत में पढ़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु श्लोक को भूरिदा जना, है ना, कि जो है सबसे ज्यादा दयालु व्यक्ति तो कौन है, जो कि भगवान के नामों का गायन करते हुए जाता है, भगवान के नामों को दूसरों तक पहुंचाता है, उससे बड़ा और कोई वो नहीं है। वो क्यों? क्योंकि दूसरों के कलमश और उनके ताप को नष्ट करने के लिए, तो इससे बड़ा और कोई अनुग्रहशील आत्मा है नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये, और ये क्या है, ऋते परानुग्रह आत्मशील आत्म, मतलब ये तो आपका जो है स्वभाव है कि दूसरों के ऊपर कल्याण करना। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। 6 प्रकार के ऐश्वर्य माने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है ऋते परानुग्रह आत्मशीला, मतलब ये आपका स्वभाव है। अब भगवान का जो स्वभाव है एक्चुअली वही स्वभाव जीवात्माओं में आता है कुछ कुछ अंश में, और वो भी उनमें आता है जो कि भगवान के शरणागत हैं, उनमें वो प्रकाशित होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान और भगवान जीवात्माओं में क्या अंतर है, भगवान में क्या गुण है, जो कि आप पहले 16वें अध्याय में पढ़ के आए। जब धरती और उनका संवाद होता है तब आप पढ़ के आए। श्लोक संख्या जो है 16वें अध्याय का श्लोक संख्या है 1:6-27 से लेके 30 में। पृथ्वी ने भी धर्मराज देव के प्रति जब बात हो रही है तब ये वर्णन किया हुआ है। तो ऐश्वर्य जो है 6 प्रकार के होते हैं। षड ऐश्वर्य हैं, क्या है, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से या अधिक से अधिक 78% पाए जाते हैं। साथ साथ में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। तो 78% पाए जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में द्वितीय खंड में, और प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन किया उसके 21वें अध्याय में भगवान कृष्ण के जो दिव्य गुण हैं, जहां तक उसी अध्याय में उसमें बताया है भगवान के 64 गुणों का वर्णन किया हुआ है। उसमें जो पहले 64 गुण यहाँ इसलिए कि जैसे कि मान लीजिए ये 6 ऐश्वर्य हैं, उसी को फिर सब डिवाइड किया, है ना, और ज्यादा डिटेल, फिर उसी को और डिटेल में किया तो 64 गुण आए। अनंत गुण के स्वामी है भगवान। लेकिन अगर समझाने की दृष्टि से, और जिसको हम संज्ञा दे सकते हैं, संज्ञा का मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं, और जिसको साधारण मानुष आत्मसात कर सकता है, उसमें फिर श्री रूप गोस्वामी ने 64 भगवान के गुणों को बताया। और उसके रेफरेंस में रूप गोस्वामी ऐसा नहीं अपने मन से बताएं, श्रीमद् भागवत के 1:6-1:16-27 से लेकर 30वें श्लोक का, और पद्म पुराण में जो भगवान शिव जी और पार्वती जी का जो संवाद है, उसमें जब भगवान के कंदर्प रूप का वर्णन आता है तो उसमें चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से 78% पाए जाते हैं काय में, जीवों में पाए जाते हैं। 78 का मतलब वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, रूप गोस्वामी जी बताते हैं ये 50 गुण है एक्चुअली, वो भगवान में असीमित रूप से हैं। उपयुक्त गुण कहीं किन्हीं किन्हीं मनुष्यों में भी रहते हैं, अर्थात भगवत द्वारा अनुग्रहित पुरुषों में बिंदु रूप में रहते हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः नित्य विराजमान रहते हैं। साधारण लोगों में इसका बिंदु का ही आवास मात्र जानना चाहिए। तो यही प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि 78% जो है आंशिक रूप से भौतिक जगत में जीवों में आ सकते हैं, और वो भी उन पर जो कि भगवान के शरणागत। भौतिक जगत के ये गुण भगवान के गुणों के, आपके में भी 18% लिखा हुआ है क्या ब्रैकेट में? जी प्रभु जी। हाँ, तो वो इंग्लिश में उसका 78
परसेंट है, जो कि हम ऊपर चर्चा करे आए, वही है वो, है ना। तो भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 78 तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है, लेकिन मूल तेज की तुलना में उसकी कोई तुलना नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए मेघ आ जाए तो कोई तुलना नहीं है, एक बात। और अगर अपन डायरेक्ट सूर्य में पहुंच जाए तो हम उसका अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कितना तेज है उसमें। जो हम यहाँ पे गर्मी में ही सहन नहीं कर पाते, अभी सहन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे तो सोचना ही बेकार है। क्योंकि सूर्य से, जो वर्तमान साइंस है उसके अनुसार, कि सूर्य से पहुंचने से 1-2 करोड़ किलोमीटर पहले ही तक वो ज्वालाएं चलती हैं उसकी, मान लीजिए मॉडर्न उसमें भी जाए तो आचार्य सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीव का मूल रंग प्राय लुप्त रहता है। जैसे हीरे को समझ लें, काला है तो उसमें कोयला है या क्या है, हमें नहीं समझ में आएगा। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम है अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अब देखिए, इसमें भी 3 लोगों 3 डिवाइड कैटेगरी कर दी, ऊपर नीचे। सत्व है ना, कि सत्व वाले ऊपर जाते हैं, है ना, तमोगुण वाले नीचे, मध्यम तिष्ठति राजस, और राजस वाले बीच में रहते हैं। 3 उसमें हो गए। फिर और सब डिवाइड किया कि नहीं इसमें 14 है। इसी प्रकार से भगवान के गुणों को डिवाइड किया हुआ है। मनुष्य, पृथ्वी के मनुष्य मध्यलोक के प्रारंभ में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, है ना। उन्हीं के जैसे जो हैं वो थोड़े से और ऊपर 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 ऊपर। और ब्रह्मा जी जो है वो टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी है। कि किसी लिविंग एंटिटी की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो ब्रह्मा जी हो सकती है। कि इसमें इस वैभव की दृष्टि में बता रहे हैं, है ना। वैभव प्रभाव जिसको भी हम षडेश्वर समझ रहे हैं उसकी दृष्टि में वो ब्रह्मा जी की हो सकती है। लेकिन भक्ति में कोई बाउंडेशन नहीं है, वो ब्रह्मा जी को सरपास कर सकता है। और हम देखे हैं कि बहुत जगह सरपास किया हुआ है। जैसे कि भगवान जी जब आए तो भगवान जी जब ये ब्रह्मा जी जब उनको ले गए ग्वाल वालों को, तो फिर जब प्रार्थना करने आए तो यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमें यहीं कहीं जगह दे दो आप, है ना। ब्रजवासियों के चरण हमारे पास पड़े। भगवान कुछ बोल नहीं रहे वहां पे, ठीक है आप करिए। तो भक्ति एक ऐसी चीज है कि जो है दामोदर, मतलब उनका नाम ही पड़ा है, उनको बांध सकती है। और ब्रह्मा जी से को सरपास कर सकती है, शिव जी को सरपास कर सकती है, इवन नारायण और स्वयं जो गोविंद हैं उनको भी भक्ति सरपास कर सकती है। भक्त का इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान क्यों बनना है, जब आप भगवान के माता पिता बन सकते हो तो आप उसके लिए क्यों प्रयास नहीं कर रहे। मतलब कि एक्चुअली वो कह रहे हैं कि उस फॉर्म में सर्विस करने का क्यों प्रयास नहीं। तो लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं, और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। तो परफेक्ट होते हैं वो एकदम। फलस्वरूप वे साक्षात, अब जब परफेक्ट होते हैं तो फिर भी क्यों कहा गया है कि कई लोग प्रार्थना करते हैं कि हम धरती पे आए, प्रार्थना करते हैं ना, भरत भूमि पे आए, मानव जीवन मिले, ऐसा ही बहुत जगह आता है। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी को दर्शन करने के लिए कहाँ आना पड़ा, यहीं तो आना पड़ा, और यहीं तो उनको दर्शन हुए हैं। और यहीं तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए। फिर चैतन्य लीला में वो अलग अलग रूप में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो रसास्वादन है डायरेक्ट, वो तो यहीं हो सकता है एक बार। और प्रभुपाद जी के अनुसार ये भी है कई जगह कि प्रचार करने की जो अभिलाषा है, या फिर मान लीजिए प्रचार करने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, या फिर प्रचार करने का जो सेवा है, वो भी यहीं मिल सकती। और ऊपर कोई प्रचार नहीं हो रहा ऊपर, क्योंकि सभी लोग परफेक्ट हैं, यहाँ प्रचार हो रहा है। तो और हम लोग यहाँ थे। सत्यलोक के सारे निवासी निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं। इसी तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। वेद मतलब पूर्ण रूप से ज्ञान, वेद धातु से बना हुआ है पूर्ण रूप से, उसमें और कुछ अज्ञान का एक भी अंश नहीं है, मतलब अंधकार नहीं है ना। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत होने से संसारी तथा दिव्य लोगों में कोई रुचि नहीं रखती, है ना। संसारी ज्ञान भी है और वैदिक ज्ञान भी है। संसारिक ज्ञान का मतलब ये हो गया कि
कैसे ये यूनिवर्स बना हुआ है, क्या है वो है। अभी तो हम पृथ्वी पे लेके स्पेकुलेशन ही लगाते हैं कि ये है, ग्रेविटी है, स्पेस है, साइंस है, टाइम क्या चलता है, स्पेस कैसे कन्वर्ट होता है, ब्लैक होल क्या होता है। जो ऊपर है उसको सब समझ में आ रहा है, कौन सा लॉ चल रहा है, क्या है। और आध्यात्मिक रूप से भी। इसलिए नेहात नामोत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रह आत्मशीलम, ये जो आया है वहां ये प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए ना तो उनको इस संसार से कुछ चाहिए और ना उनको परलोक में कुछ चाहिए, वो परफेक्ट है वो लोग। तो फिर क्या है, फिर क्यों आए। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, क्या कि जो भगवान का नाम है वो क्या है कि अम्मुदी है ना, पदम पदम, पद पद पे जो है अम्बुदी की वर्षा करने वाला है, अम्बुदी भरने वाला है पद पद पर। तो वो जो आनंद है वो आनंद पद पद पे बढ़ता है, और जितना जिस व्यक्ति के पास आनंद है उसको उतना ही अभाव महसूस होता है ना। और जिसको जितना अभाव महसूस होता है उसको उतना ही आनंद आता है। तो जिसका जितना अभाव रहेगा उसी में प्रेम उतना ही समाएगा। चैतन्य महाप्रभु में प्रेम की पराकाष्ठा है। जब जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण महाप्रभु बन के आए हैं तो उनमें प्रेम की पराकाष्ठा है। क्यों, क्योंकि उनके हृदय में अभाव है। कहेगा कि कृष्ण का अभाव का मतलब आप समझ रहे हैं, अभाव कृष्ण का है नहीं, लेकिन कि कृष्ण से कब मेरा मिलन होगा, तो जो वियोग की वो है ना, वियोग कि भगवान कृष्ण है नहीं है, वो जो अनुभव है तभी उनका संयोग हो रहा है। तो ये जो ये सिद्धांत है ये गौड़ीय वैष्णविज्म में बहुत स्पेसिफिक रूप में है कि हम लोग इसको विप्रलंब जो है वो इसके उपासक हैं। ये हम ये नहीं समझते हैं कि भगवान हमारे से हमारा मिलन हुआ है। 8वां श्लोक पढ़िए योगायतम, जब महाप्रभु बोले आशिल्य शिवापादरताम मापनिष्ठुवाम मर्दताम करोतु यथा तथा विदधातु लंपटु, है ना। वो काय का है, इसी में तो, इसी में तो है ना। तो संसारी जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता, पूर्ण रहते हैं वे भगवान के आदेश। हाँ, तो वे श्लोक, तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं, फिर आ क्यों रहे हैं यहाँ पे। कोई भी कार्य के पीछे कारण है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है उसके पीछे। या तो ड्राइविंग फोर्स से कुछ आनंद आ रहा है, कुछ मिल रहा है। तो निहात नामोत्र चकशनार्थ आपका अर्थ तो है नहीं है, फिर आप क्यों आ रहे हैं, फिर क्यों क्यों आ रहे हैं। आप इसलिए आ रहे हैं ऋते परानुग्रह आत्मशीलम, क्योंकि आप दूसरों को कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए आ रहे हैं। वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। देखिए इसमें प्रभुपाद जी कितनी विशेष व्यवस्था लिख रहे हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में आते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग उसमें आए हैं, विभिन्न विभिन्न जो हुए हैं, जो कि भगवान की तरफ कर रहे हैं, सनातन धर्म के अतिरिक्त भी उनकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि उनकी जो मूल टीचिंग है वो इसी प्रकार की टीचिंग है, किस प्रकार से भगवान से जुड़ा जाए। और फिर अपने लिए भी बता रहे हैं कि भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए वे आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं को उद्धार करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो वो सड़ रहे हैं उसके अतिरिक्त और कोई कार्य उनको नहीं होता, है ना। इसी को प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बोल रहे हैं, कई बार कोट किया हुआ है, भगवान आप मगनचित, मैं तो मगनचित हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर क्या, मुझे कष्ट ये है कि लोग सड़ रहे हैं, इनका कैसे उद्धार हो। तो ऐसे आते हैं। अब इसको अगर इसी उदाहरण इसी उसमें देखें कि हम लोग भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, तो हमारी इच्छा क्या रहती है। जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, भक्तों से सुनते हैं, तो हमारी इच्छा क्या रहती है कि हे भगवान मैं खूब ध्यान पूर्वक जप करूं, मेरा जप में मन लगे, भक्तों के संग में जप करूं, वृंदावन में बढ़िया आराम से जप करूं, आनंद आए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करूं। यही तो हुआ, मान लीजिए। और वो हो गया। अब प्रभुपाद जी जो है उसी पोजीशन में है, वृंदावन में है, 70 साल में है, बढ़िया एक एक नाम लाख नाम हम अगर कहें, उनका तो खैर 24 घंटे का नाम चल रहा है, लेकिन बाहरी दृष्टि से नाम ले रहे हैं। और कहाँ है जो सेवा कुंज है, जो कि वृंदावन का हार्ट है, एकदम हार्ट इसको बोलते हैं, है ना, कोर है उसका, वो वहीं है श्रीमान रास रसारंभी है, वहीं पे बिल्कुल वहीं विराजमान है, गोविंद देव जी के पास है। वहां से कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका वगैरह जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं, जबकि वो गोविंद जो हैं, जिनके बारे में अभी वर्णन है कि 78%, उससे ऊपर 50 गुणों से ऊपर
5 गुण और ले लेंगे तो सदाशिव में आ जाएंगे, फिर 5 और ले लेंगे 60 नारायण महाविष्णु में आ जाएंगे, और फिर 4 और ले लेंगे तो 64 भगवान कृष्ण में आ जाएंगे। भगवान कृष्ण में मतलब किसमें, देखिए 43वें श्लोक में पढ़ रहा हूं भक्ति रसामृत सिंधु का, लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणु रूपयो इत्यसाधारण प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टय। ये 4 गुण केवल और केवल गोविंद में है। गोविंद शब्द यूज किया हुआ है उन्होंने, रूप गोस्वामी जी ने, और मैं उसका हिंदी पढ़ता हूं। इस प्रकार लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य तथा रूप माधुर्य, ये चारों गुण श्री कृष्ण के असाधारण गुण हैं। गोविंदस्य चतुष्टयम, गोविंद के असाधारण गुण हैं ये चारों गुण, और किसी भी भगवत स्वरूप में नहीं है। सिद्धांत तथा श्री कृष्ण तथा श्री नारायण या अन्य भगवत स्वरूपों में अभेद होते हुए भी रसोत्कर्ष से श्री कृष्ण में यह असाधारणता विद्यमान। गोविंद में है ये चारों गुण। अब जो शिला प्रभुपाद जी हैं वो गोविंद देव जी के वहीं निकट ही हैं, मतलब पराकाष्ठा है। फिर कहाँ जा रहे हैं, अधोलोकों में जा रहे हैं, और अधोलोकों का मतलब हो गया जो एकदम राक्षसी प्रवृत्ति के, है ना, उनमें जा रहे हैं। तो ये जो है नेहात नेहात नामुत्र च कश्चन था, उनका श्लोक में भी कुछ वो नहीं है, परलोक में भी उनका एकदम व्यवस्थित है और ऋते, लेकिन क्यों जा रहे हैं, परानुग्रह के कारण। तो ये श्रीला प्रभुपाद जी का जो मूड है, वो चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोसाई वगैरह जो मूड आया है, ये हमारी परंपरा का मूड है कि हमको अपना कल्याण करने में विशेष रूप से सजग रहना है। विशेष रूप से का मतलब है कि विशेष रूप से हमें स्वयं को प्रचार करना है, और फिर जितना अवसर हमको प्राप्त हो और जितना वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन हो, उसका जो है हमको वो करना चाहिए, प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमने इसमें आज के जो 2 श्लोक हैं, एक में महाराज परीक्षित ने अभिनंदन किया, क्योंकि ये साधारण शिष्टाचार की भाषा है कि जब कोई किसी ने आपसे कहा, तो ये क्या है, ये राजर्षि और जो भगवान के हो तो बड़े ही सदाचारी और एटिकेट, मतलब कि जो एक प्रोटोकॉल होता है, गरिमा होती है, कोई भी चीज हल्के में नहीं ले रहा है। जैसे सभी आचार्य मंगलाचरण कर रहे हैं, सभी आचार्य गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कि उनके हृदय में है, एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के प्रति ऋषियों ने एक्सप्रेस किया साधु 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 कहते हुए, है ना। फिर उसको सुना महाराज परीक्षित ने, फिर महाराज परीक्षित ने उसको सुनकर 22वें श्लोक में अभाषत ऐनान अभिनंद्य युक्तान शुश्रूषमाणाश्चरितानि विष्णु, उन्होंने बोला अभिनंदन करते हुए, क्या बोला, समागता सर्वतेव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरास्त्रिपृष्ठे, ये सब बोला उन्होंने। नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहात्मशीलम, ये सब बोला उन्होंने महाराज परीक्षित ने उनके लिए। तो इससे क्या हुआ कि हम अपने लिए, हमारी वाणी पवित्र हुई, महाराज परीक्षित की नहीं, हमारी तो सुनने से पवित्र हुई और उस श्लोक को दोहराने से पवित्र हुई। और इसलिए भक्तों का जब भी गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो, उनको धन्यवाद देने का अवसर प्राप्त हो, उनके गुणों को प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें अवश्य उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और फिर अगले में भी बोलना है, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं, मुझे बताएं क्या करें। मतलब आप देखिए, तो ये जो है वाणी की तपस्या है, भगवान जो बोलते हैं, है ना। तो ये वाणी की तपस्या, उसमें पहला शब्द सत्य, तो सत्य इस प्रकार से प्रिय लगने वाले में होना चाहिए। तो 2 श्लोक उनमें पढ़े। हरे कृष्णा, थोड़ा समय हो गया है यार, 7:29-39। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जिन भी डिवोटीज का क्वेश्चंस है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, बारी बारी से सबको अवसर दिया जाएगा। जी गौरांग प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे कि आपने बताया कि उनके हमको गुणगान करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए भक्तों का। तो प्रभु जी, जब कोई ऐसा सिनेरियो आता है कि हमको कोई हमें कोई अप्रिशिएट करता है, तो प्रारंभिक रूप से मतलब अगर हम भक्ति में शुरुआत ही कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम बोला जाता है कि इस
अप्रिसिएशन को हमें गुरु और गौरांग को ट्रांसफर कर देना चाहिए, लेकिन हम अनजाने रूप से ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन और ट्रांसफर उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरह का हमको आदेश मिलता है। तो हम किस प्रकार की ऐसी अपनी सोच रख सकते हैं, वृत्ति बना सकते हैं कि हम उसको ट्रांसफर अच्छे से कर पाए, हम उसका अभिमान ना हो पाए हमको। हरे कृष्ण। तो जी हमें लगातार शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और भक्तों का चरित्र विशेष रूप से पढ़ना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए, है ना? उससे क्या है कि हम पहचान कर सकेंगे कि ये हम पर अटैक हो रहा है। दोनों प्रकार से जब ब्रह्मा जी से नारद मुनि गए और नारद मुनि ब्रह्मा जी की तारीफ कर रहे हैं, हे ब्रह्मा जी आप ही सब कुछ हैं, आप ही सब कुछ करते हैं ये वो, तो ब्रह्मा जी तुरंत कहे कि ये माया का आवरण है और मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान ऐसे 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 उन्होंने किया। तो भक्तों का चरित्र जब हम पढ़ते हैं और जब हम उनकी विनम्रता देखते हैं तो हमको ये चीजें रियलाइज होता है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। और फिर दूसरा, कई वरिष्ठ भक्तों का ये कहना है कि जब गुरु या वैष्णव आपकी तारीफ कर रहे हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये गुण हमें नहीं है और हमको ये गुण विशेष कल्टीवेट करना है भगवान की प्रसन्नता के। और तीसरा ये है, क्योंकि जब हमने पढ़ा कि सभी गुणों के सागर भगवान हैं, एक्चुअली सागर हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो समझने का, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमको समझ में आएगा सभी गुणों के सागर भगवान हैं और उन्हीं से जितनी भी शक्ति देते हैं वही कर सकते हैं। सुबह आप उठ के जप कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक है। अभी थोड़ा-सा कुछ हो जाए तो अभी कुछ नहीं हो सकता, है ना? कई भक्तों को हमने देखा है कि उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, वो बेचारे 5-5 6-6 घंटे जप के मुँह उसमें डाले रहते हैं और उनकी आँखों में और हृदय में इतना वेदना है कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मतलब और बहुत वरिष्ठ वक़्त हैं कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये स्थिति ठाकुर जी ने हमको इसलिए नहीं दी है क्योंकि हमारी स्थिति वो आ जाए तो हम माला छोड़ के चले जाएँ, ना, लेकिन वो फिर भी बैठे हैं और नाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ के करूँगा अगर बोल नहीं पा रहा। तो जब हम ऐसे वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के साथ में रहते हैं, दूसरों के गुण सुनते हैं, भगवत चरित्रों को जब सुनते हैं और उनका वो करते हैं, तो फिर इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पढ़ना ग्रंथ बहुत आवश्यक है, उसको पढ़ते रहिए और इस पे चलते रहिए। ये आएगा, चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ेंगे, तो हमको ये लगेगा, हमको ये समझ में आएगा। महाप्रभु क्या बोलते हैं कि जैसे-जैसे व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है, फिर क्या होता है, फिर खरपतवार उगती है, लेकिन भक्त को चाहिए कि एक एक्सपर्ट माली की तरह उसको तुरंत पहचाने, उसको जड़ से उखाड़ दे। उसमें दया दृष्टि न रखे, उसमें जो बोलते हैं ना लेज़ीनेस नहीं दिखाए, एकदम पहचाने उसको उखाड़ दे। तो जैसे-जैसे हम आएँगे तो इसमें है ना माधुर्य कादम्बनी में कि भक्ति उत अनर्थ, है ना? सुकृति उर्थ अनर्थ, ये सब अनर्थ हैं। भक्ति कर रहे हैं और आपकी मान प्रशंसा हो रही है और वो मान प्रशंसा को हम ले रहे हैं, तो भक्ति उर्थ अनर्थ है। इसको सूकर की विष्ठा की तुल्य है। रियल में आपने जो प्रश्न पूछा है, तो रियल में और ये प्रश्न जो है आप लिख के रखें और जो वरिष्ठ वैष्णव मिले, जो आपको लगता है कि ये वो हैं, उनसे ये प्रश्न पूछें तो हमको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सूकर की विष्ठा है। एक बात। दूसरी क्या होगा, आप जब और भक्तों की वो करेंगे और भगवान की आप पर विशेष कृपा होगी रियल में, तो आपको सार्वजनिक रूप से भक्त डाँट देंगे। तो हम जितना भी वो हैं ऊपर, वो स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाएँ। उसमें हमारा प्रयास नहीं करना है। क्योंकि भगवान जब देख लेंगे कि इसकी अब क्षमता नहीं है, ये बेचारा प्रयास तो कर रहा है कि मैं आत्मसम्मान न लूँ, गुरु गौरांग को ट्रांसफ़र कर दूँ, है ना? लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है, बेचारा बहुत लगा हुआ है, तो अब मुझे ही हाथ डालना पड़ेगा। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आपको मतलब हम में से किसी को भी जिस पर विशेष अनुग्रह है, उसको सार्वजनिक रूप से जबकि उसकी कोई गलती नहीं होगी, उसको डाँट पड़वा दें। तो वो अपने आप सर्वनाश हो जाएगा, तो बढ़िया हो जाएगा। या सामने वाले का उत्कर्ष करवा देंगे, जिसका हम नहीं चाहते, उससे बहुत प्रचार करवा देंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारा वो हो जाएगा, हमको कोई मेहनत नहीं करनी। ये इतनी अच्छी प्रोसेस है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसमें बस बने रहिए, है ना? इसमें आप बने रहेंगे तो अपने आप निर्मल हो जाएँगे, कोई स्पेशल नहीं करना है। सिर्फ़ जो प्रभुपाद जी ने कहा है, जो लोग आप करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, भगवद गीता, भागवतम पढ़ना, भक्तों का संग, ये सब करते रहिए, सब हो जाएगा, है ना? हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सोनिया माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि सारे देव जो हैं वो मतलब ऊपर सब परफेक्ट है, तो वो भी भगवान के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जब लेना चाहते हैं तो वो धरातल पर आते हैं। तो फिर मतलब हम लोग भी तो इसी धरातल पे हैं और हम अपना डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान के साथ रखना चाहिए तो यही कर सकते हैं, जैसे हमने कहा यहीं पे पॉसिबल। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग कि मतलब हमें भगवत धाम जाना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखें, सभी जो देवता हैं वो परफेक्ट नहीं है, है ना। जो यहाँ पे आया है कि ऊर्ध्व लोक में जो ब्रह्मा जी का लोक है उसके जो निवासी हैं वो परफेक्ट हैं। बाकी जो अन्य देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं। देव एक्चुअली, जो देव है, देवता वो है जिसमें देवत्व के गुण रहे। और देव एक ही है, एको देव देव की पुत्र एवं, एक ही देव है, उसका नाम है कृष्ण। उसके अलावा और कोई देव नहीं है, ठीक है। अन्य सब में जो देवत्व के गुण आए हैं वो भगवान ने दिए हैं, जीवात्मा में दिए हैं। देवता मनुष्य कौन है? जिसमें मनुष्यत्व है ना। पशु कौन है? जिसमें पशुत्व है। देवता कौन है? जिसमें देवत्व है। देव, देव शब्द का ऐसे बना हुआ है दिव्य। दिव, दिव का मतलब होता है जो इस चीज का नहीं है, ऊपर का है। तो इस चीज का नहीं है मतलब कि इस पूरी प्रकृति सृष्टि का जो 24 तत्वों वाली सृष्टि है, उसका नहीं है। किसका है? परा का है। परा में कौन है? एक नारायण वही है। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपने जो देवता वाले गुण थे, जो गुण थे वो जीवात्माओं में दे दिए, है ना, उनमें, तो वो देवता हो गए। वो अब परफेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। कौन? भगवान के धाम जाने के लिए। तो वो है स्वर्गलोक में। उनके आसपास ना तो जन्म का चक्कर है इमीडिएट उसमें, क्योंकि बहुत लंबी लंबी आयु होती, बहुत ज्यादा लंबी लंबी आयु होती है, ठीक है। और प्राय हम सुनते हैं कि आक्रमण हो गया राक्षसों का, बहुत कम आक्रमण होता है। और ये जो हुए हैं वो गिनती से गिने चुने हम पढ़ सकते हैं। सृष्टि अनंत है, उसमें हम गिने चुने पढ़ सकते हैं। तो कम बार आक्रमण होता है। तबीयत उनकी खराब होती नहीं है, शरीर से उनकी बदबू आती नहीं है, पसीना उनको निकलता नहीं है, मूत्र विष्ठा इत्यादि का उनको कोई वो नहीं होता। माला माला अगर गले में डल जाए तो उनकी माला मुरझाती नहीं है। उनके शरीर से बदबू नहीं आती, मुंह से बदबू नहीं आती, उनको स्नान करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। वो जितना चाहे वो भोग कर सकते हैं। उनका पेट ऐसा नहीं है कि मेरा पेट भर गया। जितना चाहे वो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद जब कोई कष्ट ही नहीं है तो वो भगवान के पास क्यों जाना चाहेगा? समझ रहे हैं? अभी आपकी सब कुछ अच्छी नौकरी हो, सब कुछ व्यवस्था हो जाए, हम अभियाल भक्ति छोड़ देंगे। बहुत इंजॉयिंग टेंडेंसी है। तो वो जाना चाहते हैं। वो जब देखते हैं कि ये सब आक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमारी भी आयु है, और फिर जब वो देखते हैं कि इस देवता को नीचे फेंका गया, इसको नीचे फेंका गया, इसको नीचे फेंका गया, मतलब मुझे भी नीचे फेंका जाएगा, तो एक्चुअली जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो मेरे में भी है। क्योंकि गीता जी भगवान बोले हैं कि पुण्यों का क्षीण होने से नीचे गिरेगा उल्टा सिर के बल, और फिर से वो इंद्र गोप बनेगा। इंद्र एक पदवी है और इंद्रगोप विष्ठा का कीड़ा है। मतलब वही व्यक्ति एक्चुअली, ये हम में से सब कईयों बार इंद्र बन चुके होंगे। हम में से सब कईयों बार इंद्र बन चुके होंगे, इंद्र से ऊपर पहुंच चुके होंगे, और कईयों बार इंद्रगोप विष्ठा का कीड़ा बनते होंगे। तो ब्रह्मांड भिड़ते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ये भक्ति लता बीज प्राप्त कर सकते। तो जब उनमें ये आता है, देखते हैं वो कि आगे बढ़ना चाहिए। तो स्वर्ग में तो इतनी वो है, अब क्या करें? तो हम लोग सोचते हैं ना, भक्ति कहाँ होगी? हमारे घर में एसी लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? वृंदावन चला जाए, कभी कोई कैंप जाए, कभी कोई प्रभु जी जाए, तो हम लोग चलें 3 दिन के लिए मायापुर की यात्रा पर चलें, 7 दिन परिक्रमा करें। हम लोग भी सोचते हैं ना, हम भी तो एक प्रकार छोटे से देवता हो गए। तो हम सोचते हैं कि वहां जाया जाए। क्यों? क्योंकि वहां हमें और कुछ नहीं करना, माला में हाथ डालना है, भक्त सब प्रसाद व्यवस्था कर देंगे, कथा होती रहेगी, श्रवण होती रहेगी, मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए उठना नहीं है, अपने आप उठ जाएंगे। अपने आप उस धक्के में मायापुर अगर यात्रा आप करे होंगे तो अपने आप कितने भी आप अपने आप जो है 10 बजे सो जाते हैं वहां, और अपने आप 3 बजे उठते हैं। और अपने आप तो आपकी माला आप काउंट करोगे 16 तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आपकी माला 32 64 ऐसी ऐसी माला होती हैं। और एकदम झूमता रहता है व्यक्ति, जैसे कि पता नहीं वो कहाँ आ गया है, उसको अद्भुत लगता है जो। तो ये सुविधा कैसे है? भक्तों के संग में। भक्त कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? ऊपर तो भोगों की टेंडेंसी है। इसलिए देवता गणों का ये प्रयास रहता है कि इस धरती पर बोले प्रायः देव योनि भोग योनि है, जो पुण्य किए हैं उसका भोग होगा। और जो पशु योनि है वो भोग योनि है, कि जो पाप किए हैं उसका भोग होगा। मनुष्य योनि ये है कि भोग भी कर सकते हैं और साथ में नए कर्म आप सृष्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अच्छे कर्म, और साथ में दिव्य कर्म कर सकते हैं, जिसको कहते हैं भक्ति।
है ना। तो ये धरती पे बहुत आसान है, इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं कि हम जो है धराधाम पे आए और हरि नाम लें और वृंदावन की रज लें, है ना, और किसी गुरु के आश्रय में आए, उससे दीक्षा लें और इस चक्कर से मुक्त हो, इसलिए करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो और किन्हीं डिवोटीज का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चैट में किसी ने कुछ लिख के भेजा है क्या? चैट में तो नहीं है प्रभु जी अभी ठीक है। कोई प्रश्न। ठीक है प्रभु जी, फिर हम अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। एक अनाउंसमेंट है, आप सभी डिवोटीज अभी लीव मत करिए, एक अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ। अभी गौर पूर्णिमा स्पेशल है हमारा, तो वो कल से स्टार्ट होगा। सुबह 4 बजे से हमारा स्पेशल मॉर्निंग प्रोग्राम होगा वो जपा का, और एक मंत्रा मेडिटेशन चैलेंज भी है 15 दिन के लिए, वो न्यू डिवोटीज के लिए। वो 23 फरवरी से स्टार्ट होगा, वो 6 बजे से 7 बजे तक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको ज्वाइन करने का ट्राई कीजिएगा। बाकी ठीक है। और जैसे आपको ये मॉर्निंग प्रोग्राम तो ज्वाइन करते ही हैं, तो हम अपने सेशन को यहीं विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और हरे हरे